चाय के उस्ताद और बिना निशान वाला टिकट। भाग एक, रेलगाड़ी की सवारी, निश्चितता। गोल्डन लीफ टी शॉप। गोल्डन लीफ टी शॉप शहर की भागदौड़ के बीच भाप और शांति का एक पवित्र स्थान था, जिसकी देखरेख मिस्टर तेंजिन करते थे। तेंजिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर हंसी की लकीरें थीं और जिनकी आंखों में किसी साझे रहस्य की चमक थी। एक मंगलवार की दोपहर, लियो नाम का एक युवा एग्जीक्यूटिव, चमड़े का ब्रीफकेस भिंचे हुए और अपनी स्मार्ट वॉच देखते हुए तेजी से अंदर आया। उसने एक एस्प्रेसो का ऑर्डर दिया, अपना पैर थपथपाया और जोर से सांस छोड़ी। जल्दी में हो लियो, जल्दी में हो। तेंजिन ने चमेली के मोतियों, जैस्मिन पर्ल्स पर धीरे धीरे गर्म पानी डालते हुए पूछा। हमेशा, तेंजिन। मुझे 5 साल की एक योजना पूरी करनी है। 30 तक प्रमोशन, 35 तक पार्टनर, 50 तक रिटायरमेंट। मैं एक समय सारिणी, शेड्यूल पर चल रहा हूं। तेंजिन मुस्कुराए और चाय नीचे रख दी। आह, समय सारिणी। हमें उन्हें बनाना बहुत पसंद है। लेकिन बताओ, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम कभी ऐसी ट्रेन में चढ़े हो जिसके दरवाजे तुम्हारे अंदर कदम रखते ही पीछे से लॉक हो गए हों? लियो ने पलकें झपकाईं। क्या? नहीं, यह तो किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा है। दरअसल यह ब्रह्मांड की सबसे आम सवारी है। तेंजिन धीरे से हंसे। इसके बारे में सोचो। तुम्हारे परदादा, उनके पास भी योजनाएं थीं। मुझे लगता है, हाँ, और वे गुजर चुके हैं। हाँ, बहुत पहले। और इतिहास के महान राजा, पिछली सदी के अरबपति, यहां तक कि सबसे ज्ञानी संत और स्वयं भगवान बुद्ध। तेंजिन ने काउंटर पहुंचते हुए कहा। क्या उनमें से कोई भी अंतिम पड़ाव से बच पाया? खैर नहीं, हर कोई मरता है, यह तो स्पष्ट है। क्या यह सच में स्पष्ट है? तेंजिन ने षड्यंत्रकारी अंदाज में झुकते हुए कहा। हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम अपवाद हैं, लेकिन इसे इस तरह देखो। जिस क्षण तुम पैदा हुए, तुम उस ट्रेन में चढ़ गए। जन्म और मृत्यु, डेथ, डेथ एक ही दरवाजे के आगे और पीछे के हिस्से की तरह है। तुम दूसरे के इंतजार किए बिना एक से नहीं गुजर सकते। ट्रेन चल रही है लियो। हर सेकंड, हर सांस, उस फैंसी घड़ी की हर टिक टिक हमें खाई के करीब ला रही है। यह एक पूर्ण निश्चितता है। हम सभी एक ही लाइन के यात्री हैं। लियो ने पैर थपथपाना बंद कर दिया। वह छवि जीवंत थी, लेकिन अजीब बात है, तेंजिन की मुस्कान ने इसे एक खतरे की तरह कम और एक साझा वास्तविकता की तरह अधिक महसूस कराया। तो उतरने का कोई रास्ता नहीं है? मंजिल आने तक नहीं, तेंजिन ने कहा, लेकिन इसीलिए यह सवारी इतनी मायने रखती है। भाग दो, धुंधली तारीख, अनिश्चितता। लियो ने चाय की एक चुस्की ली। ठीक है, ठीक है। ट्रेन चल रही है, लेकिन मैं 28 साल का हूं। मेरे पास कई दशक बचे हैं। मंजिल अभी बहुत दूर है। तेंजिन ने चीनी मिट्टी का एक कप उठाया और उसका निरीक्षण किया। क्या तुम जानते हो कि यह कप कब टूटेगा? नहीं, यह 10 साल में टूट सकता है, या
तेंजिन ने चम्मच से उस पर धीरे से थपथपाया, जिससे एक स्पष्ट खनकती हुई आवाज आई। यह 10 सेकंड में मेरे हाथ से फिसल सकता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 80 साल का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने पैर पर एक्सपायरेशन डेट की मुहर लगी देखी है? मित्राडे, शकुने हुआंडोह किस कॉन्डक्ट है अपनी सान के हमारे अक्सीसा हॉलर के एक थी एक्सप्रेशन नहीं मिला 2% मी कंते। लियो घबराहट में हंसा। नहीं, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है, तेंजिन ने खुशी से हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। मृत्यु का आगमन पूरी तरह से अनिश्चित है। तुम कहते हो तुम कहते हो दशक, लेकिन यह 30 साल हो सकते हैं, या 30 दिन, या भगवान न करे उस चाय को खत्म करने से पहले भी। ये थोड़ी बहुत ये बोनी पसंद करने से अमले भी रटकन करे चाय खबरने से पहले भी। यह थोड़ा उदास करने वाला मॉबिद है ना? इसके विपरीत यह मुक्त करने वाला है, तेंजिन ने जोर देकर कहा। हमें समय नहीं पता, हमें स्थान नहीं पता, यह यहां हो सकता है, अस्पताल के बिस्तर पर, फ्रांस के किसी हाईवे पर, या तुम्हारी नींद में। और हमें कारण नहीं पता। दिल की धड़कन रुकना, एक भटकतू का दाना, आकार दूर का दाना, दुर्घटना या कोई सूक्ष्म वायरस। संभावनाएं क्षण अंतु ब्राम्स किस तेंगा में आर्ची घट में ढाबी के सादर हैं और स्केकेलिट है और हेंतौर सिक्किन मत है। लियो ने अपने फोन पर कैलेंडर देखा, जो मीटिंग्स से भरा हुआ था। अगर तुम्हें पता होता कि ट्रेन आज रात रुक जाएगी, तेंजिन ने धीरे से पूछा, तो क्या तुम कल की उस मीटिंग के बारे में इतनी चिंता करते? नहीं, लियो ने स्वीकार किया। मैं अपनी मां से मिलने जाता, मैं अपने भाई को माफ कर देता। बिल्कुल, तेंजिन ने चमकते हुए कहा। चूंकि समय अनिश्चित है, इसलिए हमें वर्तमान क्षण को ही एकमात्र गारंटी मानना चाहिए जो हमारे पास है। हम अच्छा बनने का इंतजार करना छोड़ देते हैं। भाग 3, महान चेकआउट, सब कुछ त्यागना। लियो ने अपने महंगे चमड़े के ब्रीफकेस को देखा। मैंने इन सब के लिए बहुत मेहनत की है, तेंजिन। पद, प्रतिष्ठा, अपार्टमेंट, यह अचानक भारी लग रहा है। आह, सामान। तेंजिन ने सिर हिलाया। कल्पना करो कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल से चेक आउट कर रहे हो। जब तुम जाते हो, तो क्या वे तुम्हें फर्नीचर ले जाने देते हैं? नहीं। तौलिए? शायद तौलिए। लियो मुस्कुराया। फाइनल होटल, फाइनल होटल में नहीं। तेंजिन हंसे। जब मृत्यु आती है, तो नियम सख्त होता है। तुम्हें सब कुछ त्यागना होगा। वह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद डेस्क पर ही रह जाता है। वह बैंक खाता रह जाता है। घर रह जाता है। तेंजिन की आवाज और नरम हो गई। और यह और भी कठिन है। तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा। पत्नी, बच्चे, माता पिता, दोस्त। तुम अलविदा कहते हो और अकेले बाहर निकल जाते हो। यहां तक कि यह। तेंजिन ने लियो के कंधे को पोक किया। मेरा सूट, तुम्हारा शरीर, वह चेहरा जो तुम आईने में देखते हो, लियो की पहचान, तुम्हें वह भी वापस करना होगा। वह तो बस किराए, रेंटल पर था। लियो चुपचाप बैठा रहा। अपना फोन चेक करने की उसकी इच्छा गायब हो चुकी थी। अगर मुझे सब कुछ छोड़ना ही है, पैसा, मेरा शरीर, मेरा परिवार, तो यह अकेलापन लगता है। भाग 4, 4,
एकमात्र कैरी ऑन जो हम साथ ले जाते हैं। यह अकेलापन होता। तेंजिन ने सहमति व्यक्त की, लियो का कप दोबारा भरते हुए। अगर तुम खाली हाथ जाते। लेकिन एक चीज है जो तुम अपने साथ ले जाते हो। मुझे लगा तुमने कहा कि मुझे सब कुछ छोड़ना होगा। तुम वस्तुओं और भूमिकाओं को छोड़ देते हो। तेंजिन ने सुधार किया। लेकिन तुम सुगंध, सेंट, साथ ले जाते हो। सुगंध। अगर मैं यह चाय बनाऊं, तेंजिन ने बर्तन की ओर इशारा किया, और फिर इसे बाहर निकाल दूं, तो भी बर्तन से चमेली की महक आती है। उसी तरह तुम्हारा चेतना प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जारी रहता है। तुम अपनी आदतें साथ ले जाते हो। तुम अपना कर्म, कामर साथ ले जाते हो। तेंजिन काउंटर के ऊपर झुके। उनकी आंखें गर्मजोशी और गंभीरता से भरी थीं। हर बार जब तुम उदार थे, हर बार जब तुमने धैर्य रखा, हर बार जब तुमने चिल्लाने के बजाय अपनी जुबान पर लगाम लगाई, वह तुम्हारे आध्यात्मिक सूटकेस में पैक हो गया। हर बार जब तुम लालची या क्रूर थे, वह भी पैक हो गया। यही तुम्हारा एकमात्र सामान है। तुम्हारी मानसिक प्रवृत्तियां, मेंटल डिस्पोजिशंस, तुम्हारे कुशल और अकुशल कर्म, यही तय करता है कि ट्रेन आगे कहां जाएगी। लियो ने अपने हाथों की ओर देखा। उसने तनाव, भागदौड़, सुबह अपने असिस्टेंट पर चिल्लाने के बारे में सोचा। उसने तेंजिन के शांत चेहरे को देखा। मुझे लगता है, लियो ने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी, कि मुझे कुछ पैकिंग करनी है। बेहतर पैकिंग हम सभी को करनी है। तेंजिन ने आंख मारी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम अभी भी यहां हो। तुम अभी दयालुता, काइंडनेस की पैकिंग शुरू कर सकते हो। तुम आज ही उस मार्ग को विकसित कर सकते हो। लियो खड़ा हो गया। उसने एक पल के लिए ब्रीफकेस को फर्श पर ही छोड़ दिया, बस उसके बिना खड़े होने के हल्केपन को महसूस करने के लिए। वह मुस्कुराया, एक सच्ची, बिना जल्दबाजी वाली मुस्कान। मैं अपनी मां को फोन करने जा रहा हूं, लियो ने कहा, और फिर मैं अपने असिस्टेंट से माफी मांगने जा रहा हूं। एक शानदार शुरुआत। तेंजिन ने सिर झुकाया। शुभ यात्रा, यात्री।